हाय दोस्तों, मैं रविंदर सिंह। मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, यानी कि दोस्तों हीट का ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे होता है और कौन कौन से तरीके से होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे हीट, यानी कि हीट का हम पहले परिभाषा देखेंगे। तो दोस्तों, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कि दोस्तों किसी वस्तु में हॉटनेस और कोल्डनेस का जो वैल्यू बताता है उसे हम बोलते हैं हीट, यानी कि कोई वस्तु कितना ठंडा है और कितना गर्म है उसी को हम बोलेंगे हीट, यानी कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज हीट। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, मतलब कौन कौन से तरीके से होता है, यानी कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि दोस्तों हीट जो है वो कौन कौन से तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। तो सबसे पहले हमारा दोस्तों आता है कंडक्शन। उसके बाद दोस्तों हमारा जो दूसरा आता है उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। उसके बाद दोस्तों हमारा जो तीसरा जो हमारा बोलते हैं उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कंडक्शन। अब दोस्तों हम समझेंगे कि कंडक्शन क्या होता है। दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि कोई मेटल है, मान लिया हमने कोई मेटल है, इसके एक सिरे पे मैंने फ्लेम लगा दिया, यानी कि सोर्स, हीट सोर्स लगा दिया, यहाँ पे हीट सोर्स, और एक सिरे को हमने, या हमारा जो सिरा है इसको हम गर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जैसे हम हीट सोर्स इसको अप्लाई किए तो क्या होता है कि अगर यहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए इनिशियल स्टेट में अगर T1 है तो हीट सप्लाई करने के बाद यह टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए हमारा यह अगर लोहा है तो लोहे के अगर एक सिरे पे हम हीट सप्लाई करेंगे तो इसका दूसरा सिरा भी गर्म होगा। तो दोस्तों यह सिरा हमारा जब यहाँ पे हम हीट अप्लाई करते हैं तो इसके द्वारा जो हमारे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहता है, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जब हम इसमें हीट अप्लाई करते हैं, हीट अप्लाई करने के बाद जो हमारा मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, जिसे हम दोस्तों वाइब्रेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। वाइब्रेशन, यानी कि दोस्तों हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं, तो यानी कि जब हम इसमें और ज्यादा हीट सप्लाई करेंगे तो वाइब्रेशन एनर्जी जो है वह इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करने के कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेशन जो है वह बहुत ज्यादा होगा, जिसके द्वारा हमारा हीट का ट्रांसफर होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का लोकेशन, यानी कि किसी पार्टिकल का लोकेशन नो चेंज, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो पार्टिकल है नो चेंज, नो एनी चेंज इन पोजीशन, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो
पोजीशन है, यानी कि किसी पॉइंट पे अगर किसी पार्टिकल का जो पोजीशन है वह पोजीशन चेंज नहीं होता है, केवल जो हीट का ट्रांसफर होता है वह वाइब्रेशन के कारण होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हीट का ट्रांसफर होता है उसे हम बोलते हैं कंडक्शन। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया है कि एक हमारे पास लोहे का सरिया है, इसको हमने हीट सोर्स दिया एक सिरे पे, तो दूसरा सिरा भी कुछ टाइम बाद अगर इसका टेम्परेचर T1 है इनिशियल में, तो कुछ टाइम बाद उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। तो दोस्तों अब हम यदि हम देखें कि जब हम हीट सोर्स इसमें अप्लाई किए हैं यहाँ पे, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मीन्स है कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेशन एनर्जी है वो भी क्या है, इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज करने के कारण हमारा हीट का ट्रांसफर यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आ रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हीट का ट्रांसफर है वो केवल वाइब्रेशन के कारण होता है, यानी कि इसमें किसी पार्टिकल का कोई पोजीशन चेंज नहीं होता है। यानी कि किसी पॉइंट पे अगर कोई भी पार्टिकल है उसका जो पार्टिकल का लोकेशन है वह पहले के तरह ही है, यानी कि नो एनी चेंज इन पोजीशन। यानी कि दोस्तों अगर हीट का ट्रांसफर विदाउट चेंज इन पोजीशन और काइनेटिक एनर्जी या फिर वाइब्रेशन एनर्जी के कारण हो, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी है उसके कारण हो या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वाइब्रेशन होता है उसके कारण हो, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। अब दोस्तों हम देखेंगे कन्वेक्शन। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कन्वेक्शन। तो दोस्तों अगर हम मान लिया यहाँ पे हमने एक हमारे पास वेसल है जिसमें हमने वाटर ले लिया है, और हम इसके बॉटम में हमने हीट सोर्स सप्लाई दे दिया है, हीट सोर्स। तो दोस्तों जैसे जैसे इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे जो इस वेसल के सबसे नजदीक वाला जो हमारा वाटर रहेगा वह गर्म होगा तो दोस्तों उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, यानी कि वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ेगा, और वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ेगा तो दोस्तों गर्म होने पे उसका डेंसिटी जो है वह घटेगा। तो जब इसका डेंसिटी घटेगा तो यहाँ पे जो हमारा इस लोकेशन पे जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल्स है वह ऊपर आएगा, क्योंकि इसका डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम होने के कारण यह ऊपर आएगा और ऊपर का जो लिक्विड है वह नीचे आएगा। तो इस प्रकार हमारा हीट का ट्रांसफर होता है। यानी कि दोस्तों अगर हीट का ट्रांसफर डेंसिटी के कारण हो, यानी कि डेंसिटी डिफरेंस के कारण हो, तो उसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन। अब दोस्तों इसी को हम एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। दोस्तों अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक और वेसल ले लिया है और इसमें हमने लिक्विड ले लिया है, और इसमें हमने लिक्विड ले लिया और नीचे से हमने हीट सोर्स अप्लाई कर दिया, हीट सोर्स। अब दोस्तों जैसे इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो दोस्तों अगर हम मान लीजिए दोस्तों कि इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पे हम एक पंप लगा दिए, पंप के द्वारा इस लिक्विड को हम रिसर्कुलेट कर रहे हैं ऐसे, यानी कि हमारा जो लिक्विड है वह लिक्विड
इससे सक्शन लेके और ये हमारा रिसर्कुलेट कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जब हम हीट सप्लाई देते हैं तो सबसे पहले हमारा जो है इसके नीचे में जो मॉलिक्यूल्स है वह गर्म होगा। गर्म होगा तो यह ऊपर आने की कोशिश करेगा, तो कोशिश करेगा क्योंकि इसका डेंसिटी कम रहेगा, तो कम रहेगा। और इसी में यदि हम एक पंप लगा दे तो हमारा हीट का ट्रांसफर बहुत ही फास्ट होगा, क्योंकि दोस्तों इसको नीचे से ऊपर आने में टाइम लगेगा। और यहाँ पे यदि हम पंप लगा देंगे तो यह जो हमारा हीट का ट्रांसफर बॉटम से टॉप की ओर है वो बहुत ही फास्ट होगा, क्योंकि हमने एक एडिशनल पंप लगा दिया है जिसके द्वारा हम आसानी से और कम टाइम में हीट का ट्रांसफर बॉटम से टॉप की ओर कर लेंगे रिसर्कुलेशन पंप लगा के। अब दोस्तों यहाँ पे हम पंप लगा देते हैं या फिर कंप्रेसर, या फिर इसमें हम कोई मैकेनिकल डिवाइस लगा देते हैं, मैकेनिकल डिवाइस, यानी कि हम बाहर से इसमें फोर्स देते हैं, पावर देते हैं, जिसके द्वारा इसमें सर्कुलेशन ज्यादा होता है और हीट का ट्रांसफर भी जल्दी होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों एग्जाम्पल में हम कन्वेक्शन ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमने मैकेनिकल सोर्स का यूज नहीं किया है, इसलिए इसको हम दोस्तों बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन। और इससे दोस्तों हम बोलते हैं जो जिसमें हम मैकेनिकल मीन्स यानी कि पंप का यूज किए हैं, इसे हम बोलते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेचुरल कन्वेक्शन में हमने केवल हीट सोर्स का यूज किया था और यह डेंसिटी डिफरेंस के कारण नीचे से ऊपर हमारा हीट का ट्रांसफर हुआ। और इस वाले में हम फोर्स कन्वेक्शन में क्या करते हैं, एक हम मैकेनिकल मींस यानी कि पंप, कंप्रेसर, ब्लोअर या फिर कुछ भी लगा सकते हैं, जिसके द्वारा हम इसमें टर्बुलेंट क्रिएट कर सकते हैं। और टर्बुलेंट क्रिएट करके हम हीट का ट्रांसफर फास्ट कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर हम देखें कि नेचुरल कन्वेक्शन के द्वारा जो हीट का ट्रांसफर होता है वह बहुत ही स्लो होता है, यानी कि जो इसके द्वारा हीट का ट्रांसफर होगा, यानी कि जो हमारा Q होगा Q इज वेरी स्लो, यानी कि हीट ट्रांसफर रेट जो होगा वह वेरी लो होगा और इसमें बहुत ही फास्ट होता है दोस्तों, Q इज वेरी फास्ट। और दोस्तों हम देखते हैं रेडिएशन। दोस्तों रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना है जिसमें हीट का ट्रांसफर बिना किसी मीडियम के होता है। यानी कि दोस्तों रेडिएशन होने के लिए किसी मीडिया की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि नो मीडिया। यह एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना है जिसके द्वारा दोस्तों रेडिएशन के द्वारा जो हीट का ट्रांसफर होता है इसमें नो मीडिया, यानी कि कोई मीडिया की आवश्यकता नहीं होती है, नो मीडियम। दोस्तों अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन है, यानी कि दोस्तों अगर 0 डिग्री केल्विन को हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस है, तो दोस्तों वह बॉडी हमारा जो अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन यानी कि परम शून्य ताप या फिर -273 डिग्री सेल्सियस अगर उसका टेम्परेचर है तो वह वस्तु रेडिएशन करेगा। यानी कि दोस्तों रेडिएशन के लिए कोई
कोई मीडिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो वह बॉडी रेडिएशन करेगी। तो दोस्तों एक बार हम और देखते हैं कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है वह 3 प्रकार से होता है, यानी कि हीट का ट्रांसफर तीन तरीके से होता है। पहला हम कंडक्शन बोलते हैं, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। तो दोस्तों अगर हम कंडक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमने एक मेटल एज्यूम कर लिया है और इसके एक सिरे पे हीट सोर्स सप्लाई किए हैं, तो दूसरा सिरा भी हम देखते हैं कुछ टाइम बाद वह गर्म होता है। तो दोस्तों अब हम बात करें कि यह गर्म क्यों होता है। तो दोस्तों जब यहाँ पे हम हीट सप्लाई देते हैं तो इस सिरे में जब हम देते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, यानी कि वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ता है। तो इनका यह वाइब्रेशन के कारण जो एनर्जी रहता है वह दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास जाता है, ऐसे ऐसे करके यह हमारा इस सिरे पे आ जाता है। तो इसके द्वारा अगर हमारा हीट का ट्रांसफर वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के कारण हो और जो हमारे पार्टिकल्स हैं या फिर जो हमारा किसी भी पॉइंट पे जो हमारा पार्टिकल है उसके पोजीशन में कोई चेंज ना हो तो उसे हम बोलते हैं कंडक्शन। और दोस्तों कंडक्शन सॉलिड में होता है, सॉलिड। अब दोस्तों हम कन्वेक्शन को देखते हैं। कन्वेक्शन जनरली दोस्तों लिक्विड के लिए होता है, लिक्विड। दोस्तों यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया है कन्वेक्शन को समझने के लिए कि यहाँ पे हमारे पास एक वेसल है जिसके अंदर लिक्विड है, यह हमारा वाटर है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम हीट सप्लाई दे दिए हैं तो हीट सप्लाई देने पे हमारे जो सबसे बॉटम में जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है वह गर्म होगा। गर्म होने के कारण वह उसका डेंसिटी जो है वह कम होगा तो यह ऊपर आएगा और जो हमारा ठंडा पानी है वह नीचे जाएगा। तो ऐसे हमारा जो गर्म पानी है वह ऊपर जाएगा और जो ठंडा पानी है वह नीचे आएगा। तो यही प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि जैसे जैसे वाटर का मॉलिक्यूल गर्म होगा वह ऊपर जाएगा और ठंडा पानी नीचे आएगा। तो इस प्रकार अगर हीट का ट्रांसफर होता है तो उसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन। अब दोस्तों यही चीज अगर हम हीट सोर्स के साथ साथ एक पंप लगा दिए या फिर ब्लोअर लगा दिए या फिर कंप्रेसर लगा दिए या फिर कोई मैकेनिकल डिवाइस लगा दिए, अगर उसके द्वारा हम हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा लिक्विड था, लिक्विड में हमने टर्बुलेंट ज्यादा कर दिया तो दोस्तों टर्बुलेंट ज्यादा करने के कारण हीट का जो ट्रांसफर है वो बहुत ही फास्ट होता है। तो दोस्तों यानी कि हमारा कन्वेक्शन जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला जिसमें हमने पंप यूज नहीं किया है यानी कि फर्स्ट वाला, और दूसरा वाला जिसमें हमने पंप यूज किया यानी कि मैकेनिकल डिवाइस का यूज किया। तो दोस्तों जिसमें हम पंप का यूज नहीं करते हैं उसे हम बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन, और दोस्तों जिसमें हम पंप या फिर मैकेनिकल डिवाइस का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। अब दोस्तों अगर हम बात करें नेचुरल कन्वेक्शन की, तो नेचुरल कन्वेक्शन में जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट होता है, हीट ट्रांसफर रेट वह बहुत ही स्लो होता है। और दोस्तों जो हमारा फोर्स कन्वेक्शन में क्यू होता है, यानी कि जो हीट ट्रांसफर रेट होता है, क्यू को हमने हीट ट्रांसफर रेट बोला है, जो हीट ट्रांसफर रेट होता है वह बहुत ही फास्ट होता है क्योंकि इसमें हमने एक मैकेनिकल यानी कि एडिशनल डिवाइस लगा दिया है। अब दोस्तों हम देखते हैं रेडिएशन। रेडिएशन में हमें किसी मीडिया की आवश्यकता नहीं रहती है। और दोस्तों रेडिएशन के लिए हम जान लेते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट यानी कि किसी वस्तु का टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन है यानी कि -273 डिग्री केल्विन सेल्सियस है तो वह बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट रेडिएशन करेगा।